हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQIAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सामने आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूलिंग के समय से यूपीएससी की तैयारी करना सही है या गलत है। आज हम लोग इसी टॉपिक पर विचार करेंगे, क्योंकि कई बार कई स्टूडेंट्स ने इस तरीके से प्रश्न किए हैं। उनके जो सवाल हैं वो रहे हैं कि सर, यदि मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के बारे में विचार करूं तो क्या मुझे अभी से ही तैयारी करनी चाहिए? और अभी तो मैं क्लास 8th में ही हूँ, क्लास 9th में ही हूँ, या फिर मैं तो अभी ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या फिर मैं तो अभी क्लास 12th में ही हूँ। तो क्या इन एजेस में या फिर इन स्कूलिंग की स्थितियों में हमें इसकी तैयारी के बारे में विचार करना शुरू कर देना चाहिए? देखो, आज हम लोग इसी टॉपिक पर विस्तार से बातचीत करेंगे। यहाँ पर जो पहली बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप अपने स्कूलिंग के जिस भी एज में हैं, जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको क्या देना है? अपने स्कूलिंग की पढ़ाई को सबसे अधिक महत्व देना है। कारण इसका क्या है? कारण ये है कि यदि आप मान लीजिए कि क्लास 8th में है, 9th में है, 10th में है, 11th या 12th में है, या फिर आप ग्रेजुएशन में हैं, कोई भी विषय आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम के लिहाज से उपयोगी है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में मेंशन किया हुआ है, तो वो जब विषय आप पढ़ते हैं तो उससे आपको एक बेसिक समझ उस पाठ्यक्रम को लेकर के और साथ ही उस विषय को लेकर के होने लगती है। और जब आप इस बेसिक समझ के साथ अपनी स्कूलिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं तो फिर निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आगे आने वाली परीक्षा में मिल सकता है। यदि आपने स्कूलिंग के समय में सही तरीके से पढ़ाई नहीं की है, वहां पर आपने सही तरीके से चीजों को नहीं समझा है, कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझा है, तो फिर आगे आने वाले समय में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि जो भी मार्गदर्शक होते हैं, जो भी सुझाव देते हैं टॉपर्स, वो ये बताते हैं कि NCERT की पुस्तकें सिविल सेवा की तैयारी के आरंभिक चरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। इसकी वजह दरअसल यही है कि ये जो NCERT की किताबें होती हैं सामान्य तौर पर कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 से जुड़ी हुई होती हैं, और इन किताबों में विभिन्न विषयों के बारे में जो एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है वो यहाँ से मिलता है, और तब आप आगे आने वाले समय में उनके प्रति जो एक एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग है वो आप अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, और देन फिर उसको फुलफिल करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए NCERT की पुस्तकों को यदि आपको अभी ही पढ़ लेना जरूरी है तो आप क्यों बाद में उसके लिए विचार करते हैं? आपको बाद में पढ़ने की फिर कोई आवश्यकता नहीं। जब आपने अभी ही पढ़ लिया, अपनी कक्षाओं के दौरान ही पढ़ लिया, कक्षा 8 में ही पढ़ लिया, कक्षा 9 में ही उसको यदि अच्छे से समझ लिया, तो फिर बाद के समय में क्यों पढ़ना जरूरी है भाई? है कि नहीं? यदि बाद के समय में आपको दिक्कत महसूस हो रही है इन कॉन्सेप्ट को समझने में, तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आपने स्कूलिंग में इसको सही तरीके से सीरियसली नहीं लिया है, और ऐसे में आपको उसमें बाद में एफर्ट लगाना पड़ जाएगा। तो जो समय आपका बचना चाहिए वो समय आपको इस बेसिक समझ को सही तरीके से समझने में लग जाएगा, और इसमें कम से कम 1 से 1.5 साल का समय बीत जाएगा। और यही कारण है कि यहाँ पर मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई को सबसे अधिक तरजीह दीजिए। ठीक है जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ठीक है साहब, आपने स्कूलिंग तो कर लिया, +2 भी कर लिया, अब आप ग्रेजुएशन की स्टेज में आ गए। ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर तक में कोई दिक्कत नहीं है, 3rd ईयर तक में कोई दिक्कत नहीं है। जो अंतिम वर्ष है ना, कहीं कहीं पर 4th ईयर 4 साल का ग्रेजुएशन होता है, कहीं कहीं पर 3 साल का भी ग्रेजुएशन होता है। तो जो भी ग्रेजुएशन का अंतिम साल है, उस साल से आप सिविल सेवा परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसको अध्ययन करना शुरू कर दीजिए। मैंने यहाँ पर लिखा है शब्द अध्ययन। अध्ययन का मतलब उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, उसको समझना शुरू कर दीजिए कि इस पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों के बारे में क्या कुछ बातें कही गई हैं।
जब आप इसको पढ़ते हैं एक एक करके 1 बाय 1 आप इसको देखते हैं, तो फिर आप इस चीज़ को एनालाइज कर पाते हैं कि आपने अपने स्कूलिंग के साथ साथ ग्रेजुएशन तक में जो भी विषय पढ़े हैं उन्हीं से मिलता जुलता जो पाठ्यक्रम है, जो विषय है, वो यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। इसमें कुछ खास जो बातें हैं वो आपको अब धीरे धीरे समझने में आने लगेंगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। देन आफ्टर एक बेहतर मार्गदर्शक की आपको आवश्यकता होती है। क्यों? कारण इसका यह है कि आपको जब एक बेहतर मार्गदर्शक मिलता है तो वो ये आपको बताता है कि तुम्हें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किन विषयों पर अधिक फोकस करना है, किन विषयों पर आपको एक संतुलन के साथ बढ़ते हुए चलना है। इन सारी बातों को लेकर के जो एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक होता है, जो एक कोच होता है, वो आपकी सहायता करता है और देन फिर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के पथ में आसानी से सहजता के साथ आगे बढ़ते हुए और देन फिर आप अपनी मंजिल को पाने की स्थिति में आ जाते हैं। तो यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है और इसी लिहाज से जो सिविल सेवा परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए स्टडी IQ के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैच की शुरुआत की गई है। P2I के तहत आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। P2I का मतलब होता है प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। यदि आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के बारे में विचार कर रहा है तो आपका स्वागत है इस P2I बैच के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पर आपको 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की तैयारी करवाई जाएगी। सभी विषयों के पाठ्यक्रम को बेहतर तरीके से, नियमित तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से बताते हुए आगे बढ़ा जाएगा। नियमित तौर पर अभ्यास की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, चाहे वो PT के लेवल पर हो, चाहे वो मेंस के लेवल पर हो। टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप इस स्थिति में आ जाते हैं कि आखिर जैसा भी प्रश्न पूछा जाए आप उस प्रश्न का उत्तर दे सकें और एक उपयुक्त उत्तर दे करके आप अच्छे मार्क्स अर्जित कर सकें। तो ये तमाम सुविधाएं इस P2I बैच के अंतर्गत मिल रही हैं। ग्रेट लर्निंग सेल के तहत अभी इस बैच में यदि आप एडमिशन लेते हैं तो आप मात्र 25,999 रुपए में दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप में से कोई भी कैंडिडेट या आपका कोई भी परिचित व्यक्ति सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा है और वो चाह रहा है कि एक बेहतर मार्गदर्शक के माध्यम से GS की कंप्लीट तैयारी की जाए, तो फिर ये प्लेटफॉर्म आपके लिए सबसे अधिक उपयोगी है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो जल्द से जल्द इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर रूप प्रदान कीजिए। आज की चर्चा हम लोग अब यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी और टॉपिक के साथ, किसी और चर्चा के साथ फिर से हम लोग मुलाकात करेंगे और कोई भी यदि आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।